बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलसी अमेंडमेंट, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। अगर आपके पास एलसी की अमेंडमेंट आती है तो अगर आप चाहें तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने कैसे करना है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ चीजें रखी हैं। यूसीपी 600 आर्टिकल 10 है। ये एलसी अमेंडमेंट को डिस्कस करता है। यूसीपी 600 के बारे में मैं अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पब्लिकेशन है यूसीपी 600, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। तो इसको यूसीपी 600 कहा जाता है। इसके तहत एलसी ओपन होती है और एलसी के जो भी फंक्शंस हैं वो इसी पब्लिकेशन में डिस्कस किए गए हैं और इसको अपडेट भी किया जाता है। इससे पहले यूसीपी 500 था, वो आज से काफी साल पहले था। इससे पहले 400 था, अब ये 600 है। मे भी कुछ टाइम के बाद यूसीपी 700 इसका नेक्स्ट वर्जन आ जाए। लेकिन मेन चीज जो आपको अवेयरनेस देनी है कि एलसी की अमेंडमेंट है, उसको आपने कैसे एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। अगर नया वर्जन आ जाता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप वो नया वर्जन कहीं से भी ले सकते हैं और एलसी अमेंडमेंट को आप उसमें देखें उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यूजुअली ये सेम ही होता है, कुछ चीजें अपडेट की जाती हैं। तो फिलहाल यूसीपी 600 चल रहा है और अगर किसी दोस्त को यूसीपी 600 की कॉपी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में कह सकता है, अपना ईमेल आईडी दे तो मैं उसको ये ईमेल कर दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब कमेंट्स में लिखते हैं कि यूसीपी 600 की कॉपी आपको चाहिए तो आप ये क्लियरली लिखें वहां पर कि प्लीज सेंड अ कॉपी ऑफ यूसीपी 600, आगे अपना ईमेल दे दें। होता यह है कि दोस्त ये वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर यूसीपी का मैंने जिक्र किया तो वो वहां पे लिख देते हैं प्लीज सेंड अ कॉपी। अब मुझे नहीं पता चलता, बहुत से कमेंट्स आए होते हैं कि किस चीज की कॉपी मांग रहे हैं ये दोस्त, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं। जैसे यूसीपी 600 है, यूसीपी 6 आईएसबीपी 681 है, इसी तरह एसपीए है, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन से डॉक्यूमेंट दोस्त मांग रहे हैं। तो फिर मुझे वो वीडियो देखनी पड़ती है कि इस वीडियो में मैंने क्या चीज डिस्कस की थी। तो ये प्लीज आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा कि प्लीज सेंड अ कॉपी ऑफ यूसीपी 600, या जो भी चीज चाहिए उसका नाम जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। और अपना ईमेल आईडी भी दीजिए। बहुत से दोस्त ईमेल आईडी भी नहीं देते, तो फिर मैं कैसे सेंड करूं। तो ये आप इसका ख्याल रखिएगा। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यूसीपी 600 का आर्टिकल 10 है, एलसी अमेंडमेंट को डिस्कस करता है। जब आपके पास एक एलसी अमेंडमेंट आती है, आमतौर पर आप देखते हैं कि एलसी जब आपके पास आ जाती है, एक्सपोर्टर के पास आ जाती है, तो उसमें कुछ चेंजेस अगर उसको रिक्वायर है एक्सपोर्टर को, तो अपने इंपोर्टर से कहता है कि ये आप चीजें चेंज कर दें, एलसी अमेंडमेंट भेज दें, वो ऐसा करता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो इंपोर्टर है वो शिपमेंट से भागना चाहता है। यूजुअली ट्रेडर ये काम करते हैं कि प्राइस अप एंड डाउन हो जाती है। जब प्राइस डाउन होगी, उसने आपसे कमिटमेंट की हुई, ज्यादा प्राइस के ऊपर चीज परचेज की हुई, तो वो एक अमेंडमेंट भेज दे, भाई ये प्राइस नहीं है, यानी उसमें ऐसी कंडीशन लगा दे जो आप फुलफिल ना कर सकें। जैसे प्राइस है किसी चीज की $10, उसने एक अमेंडमेंट भेज दी कि नो प्राइस विल बी रीड $5। तो आपके लिए तो ये मुश्किल है। आप तो $10 के ऊपर आपने बात की है, आपकी जो डील हो चुकी है वो $10 के ऊपर हो चुकी है, $5 के ऊपर तो नहीं दे सकते। फिर इसी तरह कुछ और चेंजेस कर सकता है वो, कि ताकि शिपमेंट से जान छुड़ाई जा सके। मेरा कहने का मकसद यह है कि वो इंपोर्टर जो आपको चीट करना चाहता है या शिपमेंट से भागना चाहता है, तो वो शिपमेंट से अपनी जान छुड़ाने के लिए एलसी अमेंडमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दे जो आप फुलफिल ना कर सकें, और ताकि आप शिपमेंट ना करें उसको। तो अगर आप चाहें तो उस एलसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये आर्टिकल 10 है, इसकी सब क्लास है सी। सब क्लास सी में यह है कि आपने जो एलसी एडवाइजिंग बैंक है उसने आपको एक एलसी अमेंडमेंट दी, तो आप चाहें तो उसको एक्सेप्ट करें और चाहें तो रिजेक्ट करें।
आपने एक्सेप्टेंस का इसमें लिखा हुआ है कि आपने एलसी एक्सेप्ट करने का एक लेटर देना है जो एलसी एडवाइजिंग बैंक है। और अगर आप ना भी दें या आपने लेटर नहीं दिया एलसी एक्सेप्टेंस का, तो भी इसका मतलब ये हुआ कि एलसी एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन जब आप एलसी को रिजेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये लेटर देना पड़ेगा। आपने एलसी एडवाइजिंग बैंक को, जिस बैंक ने आपको एलसी एडवाइज किया, उसको एक लेटर लिखें कि वी एज अ बेनिफिशियरी ऑफ एलसी, जो एलसी का नंबर है वो रिजेक्ट एलसी अमेंडमेंट अंडर यूसीपी आर्टिकल 10C, आर्टिकल है 10, सब क्लास है C, ये आपने उसको देना है। फिर आगे आपने मजीद उसको मेंशन करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ रिफ्यूजल लेटर टू एलसी ओपनिंग बैंक अंडर यूसीपी आर्टिकल 10D। ये देख लें नीचे, सी के नीचे एक डी है, ये डी के तहत वो एलसी एडवाइजिंग बैंक एलसी ओपनिंग बैंक को, जिसने एलसी अमेंडमेंट उसको भेजी है, उसको इन्फॉर्म करेगा कि ये एलसी रिजेक्ट कर दी गई है। ठीक है, ये आपने दो चीजें जरूर मेंशन करनी है और फिर एक कॉपी आपने उसकी रखनी है, उससे लेके उस एलसी एडवाइजिंग बैंक को जिसको आपने लेटर लिखा उससे कहें कि इसकी एक कॉपी मुझे भी दें, एक कॉपी अपने पास रखें ताकि इन फ्यूचर आपके काम आ सके। और फिर एक चीज और इसमें आपको बताऊं कि ये आर्टिकल 10E, इसका जो सब क्लास ई है, उसमें यह है कि आप अगर अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो एज ए होल पूरी की पूरी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो पूरी की पूरी अमेंडमेंट को रिजेक्ट करेंगे। आप पार्शली किसी अमेंडमेंट को ना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। मसलन अमेंडमेंट के अंदर दो तीन चीजें हैं, आप चाहें कि दो चीजें, आप ये चाहते हैं कि दो चीजें उसमें आप एक्सेप्ट कर लें, एक को रिजेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। या तो आपको सारी की सारी चीजें जो भी है, हो सकता है एक ही चीज दी हो या दो दी हो या तीन दी हो, जितनी भी उसने चीजें अमेंडमेंट की हैं उसके अंदर, या तो आपने सबको एक्सेप्ट करना है या सबको रिजेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। लेकिन यह है कि आप एलसी को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट को, एलसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपने एक्सेप्ट करने के बाद एलसी एडवाइजिंग बैंक को अगर इन्फॉर्म कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो भी ठीक है। लेकिन जब आप रिजेक्ट करेंगे तो आपने हर सूरत में एलसी एडवाइजिंग बैंक को इन्फॉर्म करना है कि हमने ये एलसी रिजेक्ट कर दिया, एलसी की अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया। अमेंडमेंट का नंबर होता है, एक एलसी अमेंडमेंट नंबर 1, 2, 3, हो सकता है कौन सी अमेंडमेंट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, एक से ज्यादा अमेंडमेंट भी हो सकती हैं। तो आपने उस बैंक को मेंशन करना है कि ये अमेंडमेंट नंबर इतना है, एलसी नंबर ये है, इसकी अमेंडमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं अंडर आर्टिकल 10CP 10C, अंडर यूसीपी 600 आर्टिकल 10C। फिर आगे उसको लिखेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ रिफ्यूजल लेटर टू एलसी ओपनिंग बैंक अंडर यूसीपी आर्टिकल 10D। 10D के तहत वो उसको मैसेज करेगा उस बैंक को कि ये एलसी अमेंडमेंट नंबर फलां 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है ये रिजेक्ट कर दी गई है, और फिर आप उससे एक कॉपी ले लें। फिर उसमें ये होता ही है कि जब आपके पास ये कॉपी होती है तो आपके पास एक प्रूफ आ जाता है कि आपने इस एलसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि हमारे साथ एक दफा ऐसा हुआ कि हमने एक एलसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया, तो उसकी कॉपी हमने ले ली। जब शिपमेंट हो गई, डॉक्यूमेंट्स हमारे चले गए और वहां से रिफ्यूजल लेटर आ गया कि भाई ये आपने ये क्लास फुलफिल नहीं की। तो फिर हमने अपने बैंक को वो उसकी कॉपी दी कि ये एलसी अमेंडमेंट जो थी इसको हमने रिजेक्ट कर चुके थे। तो फिर हमारे बैंक ने उस बैंक को, एलसी ओपनिंग बैंक को, एक मैसेज किया कि ये लेटर है, इसके तहत ये एलसी अमेंडमेंट रिजेक्ट हो चुकी है, लिहाजा डॉक्यूमेंट एज पर कंप्लाइंस है। यानी अमेंडमेंट के अंदर उसने कुछ ऐसी चीजें डाली थी जो एक्सपोर्टर फुलफिल नहीं कर सकता था, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर उस बैंक ने वो चीज मान ली, एक्सेप्ट कर ली, और फिर वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, और पेमेंट आ गई। तो इसलिए आपने जब भी एलसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट करना है, उसकी एक कॉपी लेके अपने पास, जो मैसेज आपका एडवाइजिंग बैंक, एलसी एडवाइजिंग बैंक कन्वे करेगा, उस मैसेज की एक कॉपी अपने पास जरूर रखनी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो एक तो आप कंफर्म नहीं होंगे कि आपने रिजेक्ट किया है, बैंक ने, हो सकता है किसी वजह से बैंक मैसेज ना कर सका हो आगे, तो भी आप मतलब डाउट में रहेंगे। जब आपके पास कॉपी आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि बैंक ने मैसेज कर दिया है। इसके बाद मे बी वो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसकी कॉपी दिखा सकते हैं कि हम इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अमेंडमेंट को आप पूरी की पूरी एक्सेप्ट करेंगे या पूरी की पूरी रिजेक्ट करेंगे। ये जरूर इसमें ध्यान रखिएगा कि एलसी अमेंडमेंट जब आपके पास आती है उसको आप अच्छी तरह देखें, उसको समझें, क्या जो चेंजेस उसमें की गई हैं आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। हो सकता है वो शिपमेंट डेट ही चेंज कर दे, मसलन
वो शिपमेंट डेट है ये 30 मार्च, और वो चाह रहा है कि आप शिपमेंट ना करें, और उसने 20 दिन पहले शिपमेंट कर दी, डेट कर दी। आपके पास, आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप उस डेट को शिपमेंट कर सके। तो अगर आपने उसको रिजेक्ट ना किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। और इसमें यह है कि इसमें टाइम पीरियड कोई नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है कि आपने कितने टाइम बाद उसको एक्सेप्ट करना है, कितने टाइम बाद रिजेक्ट करना है, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको रिजेक्ट कर दें, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप एलसी एडवाइजिंग बैंक को लेटर लिखें कि ये एलसी, अपनी कंपनी के लेटर के ऊपर आपका लेटर जाएगा, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर के साइन होंगे, और उसके साथ अगर उसकी अमेंडमेंट की कॉपी भी लगा दें तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह एलसी के अमेंडमेंट को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।